हेलो गाइस, अर्थिंग एक ऐसा शब्द है जो हम सभी ने अपने अपने घरों में सुना होगा। अर्थिंग सभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में एक मेन और इम्पोर्टेंट सेफ्टी का पार्ट होता है, क्योंकि अर्थिंग करने से इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति की लाइफ सेफ रहती है और कई बार आग लगने के खतरे से भी बचाती है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे अर्थिंग का क्या इम्पोर्टेंस या महत्व होता है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रिकल सिस्टम में काफी जरूरी होती है। गाइस, अर्थिंग की नेसेसिटी मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मान लेते हैं किसी इलेक्ट्रिकल आइटम में कोई सप्लाई वायर का कनेक्शन हटकर इक्विपमेंट की बॉडी पर टच हो जाता है तो बॉडी पर करंट फ्लो होने लग जाता है, और अगर कोई व्यक्ति उस कंडीशन में इक्विपमेंट की बॉडी को टच करता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। गाइस, अगर यह करंट 1 मिली एम्पियर से कम रहता है तो ह्यूमन बॉडी को महसूस नहीं हो पाता, लेकिन अगर करंट की वैल्यू 5 से 10 मिली एम्पियर तक हो जाती है तो ह्यूमन बॉडी के लिए करंट नुकसानदायक हो जाता है। किसी किसी केस में हार्ट अटैक आ सकता है और जान भी जा सकती है। तो गाइस, इससे पता चलता है कि थोड़ा करंट भी कितना नुकसानदायक हो सकता है। वहीं अगर हमारे सप्लाई कनेक्शन में अर्थिंग वायर होती है और यह वायर इक्विपमेंट की बॉडी से कनेक्ट रहती है तो उस केस में इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। चलिए जानते हैं इसका क्या कारण होता है। इसका कारण समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि करंट किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो होने के लिए कौन सा रास्ता चुनता है। मान लेते हैं यह एक पानी का टैंक है। इसके नीचे ये 2 बाल्टी रखी हुई हैं और इन 2 पाइप के जरिए इन बाल्टियों में पानी आ रहा है। एक पाइप सीधा इस तरह से लगा हुआ है, दूसरे पाइप में इस तरह से टर्न्स हैं। गाइज, यहाँ ये सवाल होता है कि किस बाल्टी में पानी ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पानी इस बाल्टी में ज्यादा आएगा, क्योंकि इस पाइप में पानी बहने का रास्ता सिंपल और सीधा है, लेकिन इस पाइप में टर्न्स होने के कारण पानी भी घूमकर बहता है, जिससे पानी बाल्टी में लेट और कम मात्रा में आता है। इलेक्ट्रिकल टर्म्स में कह सकते हैं यह पाइप कम रेजिस्टेंस दे रहा है और ये वाला पाइप ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है पानी बहने के रास्ते में, और पानी को करंट बोल सकते हैं। तो इस प्रकार करंट किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वह रास्ता चुनता है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। जब फॉल्ट कंडीशन में कोई पर्सन बिना किसी स्लीपर्स या शूज के किसी इलेक्ट्रिकल आइटम की मेटेलिक बॉडी को टच करता है और इक्विपमेंट की बॉडी अर्थिंग से भी कनेक्ट नहीं है, तो इस कंडीशन में करंट के पास फ्लो होने का एक ही रास्ता होता है, ह्यूमन बॉडी। क्योंकि यहाँ करंट फ्लो होने के लिए ह्यूमन बॉडी के 2 तरफ वोल्टेज का डिफरेंस भी हो जाता है। इधर फेज होने की वजह से 230 वोल्ट होती है और ग्राउंड पर 0, जिससे करंट आसानी से पास हो जाता है और इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। जब इक्विपमेंट की बॉडी से अर्थिंग वायर को कनेक्ट करते हैं तो फॉल्ट कंडीशन में करंट फ्लो होने के लिए 2 रास्ते होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि करंट उस रास्ते से फ्लो होता है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होता है लगभग 500 ओम से 1000 ओम तक। यह रेजिस्टेंस वेरी होता रहता है, डिपेंड करता है ड्राई स्किन या वेट स्किन या आपका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। वहीं अर्थिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 ओम से 5 ओम तक रखी जाती है। गाइस, रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी कम होने के कारण सारा करंट अर्थिंग वायर से ग्राउंड हो जाता है और ह्यूमन बॉडी में से करंट नहीं जाता, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। इससे यह तो क्लियर हो गया कि हमें अर्थिंग इस तरह से करनी होती है जिससे उसका रेजिस्टेंस कम से कम आए। इसके लिए जहां अर्थिंग बनाने के लिए जहां गड्ढा खोदा जाता है, कोयला और नमक का प्रयोग किया जाता है और समय समय पर पानी भी डाला जाता है, जिससे मिट्टी में नमी रहे और अर्थिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आए। सॉइल की अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की अर्थिंग की जाती है। इनके कुछ टाइप्स होते हैं पाइप अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, स्ट्रिप अर्थिंग और केमिकल अर्थिंग। इनमें सबसे ज्यादा कॉमन अर्थिंग है जो काफी यूज होती है, वह है पाइप अर्थिंग। गाइस, अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बॉडी में कंप्लीट प्लास्टिक होती है, जिससे कोई ऐसा मेटल का पार्ट नहीं होता जिससे आप छू सकते हैं। उनकी पावर सप्लाई कॉर्ड या लीड में प्लग में 2 पिन होती हैं, क्योंकि प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, जिसका मतलब उसमें से करंट पास नहीं हो सकता, इसलिए फॉल्ट कंडीशन में शॉक भी नहीं लग सकता और अर्थिंग पिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस वीडियो में हमने काफी डिटेल में समझा कि अर्थिंग क्या होती है और इतनी जरूरी क्यों होती है। इससे गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सभी को अपने घरों में अर्थिंग जरूर करानी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।